दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। वल्लभ नगर उपचुनाव को लेकर के हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है मैनार से। वल्लभ नगर में आने वाले गांव मैनार हो या हो कानोड़ या हो भिंडर या हो कुराबड़, सभी नेताओं ने अपने अपने हिसाब से विकास करने के वादे जरूर किए थे, लेकिन कितना विकास हुआ है इसकी पड़ताल आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी का सफ़र हम तय करेंगे और इस बार किस तरह के चुनाव मुद्दों पर हो रहे हैं उससे भी जनता से आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले वल्लभ नगर में उपचुनाव शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को मतदान होना है। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात करें बीजेपी से हिम्मत सिंह झाला की, तो सभी बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो वल्लभ नगर अपना डेरा जमाए हुए हैं। इसके साथ ही दूसरे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की प्रीति शक्तावत, जो कि पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की वाइफ है और उनके समर्थन में खुद सीएम अशोक गहलोत उदयपुर में जनसभाएं कर रहे हैं। तीसरे अगर बात करें तो वह है भिंडर से महाराजा रणजीत सिंह भिंडर, जो कि जनता सेना के संरक्षक हैं और बीजेपी के बागी कहलाए जाते हैं। उनके समर्थन में जोधपुर से रविंद्र सिंह भाटी, जो कि एक छात्र नेता है, वो यहाँ आए हुए हैं। इसके साथ ही चौथे नंबर पर बात करें उदयलाल डांगी, जो कि बीजेपी में थे, अभी बागी हो चुके हैं, रालोपा में जा चुके हैं। उनके समर्थन में खुद यहाँ पहुँचे हैं हनुमान बेनीवाल उनके समर्थन में लगे हुए हैं। अब देखना है कि वल्लभ नगर की जनता किसको भारी मतों से जिताएगी और किसके समर्थन में सबसे पहले विकास की बात रखेगी। तो आइए आज हम आपको वल्लभ नगर विधानसभा की पूरी जनता क्षेत्र कस्बों से रूबरू करवाएंगे। बीच में रहूंगी। जिस प्रकार दाता हुकुम स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत ने इस विधानसभा का विकास किया है, मैं भी इस क्षेत्र के विकास में आप सबके साथ मिलकर वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र को सबसे अच्छी विधानसभा बनाऊंगी। राजस्थान में वल्लभ नगर का हमेशा नाम रहेगा, पहचान रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग जो विराजे में हैं, पहले दिन से जब से शक्तावत साहब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने एक पिता की तरह मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी जो माताएं बहनें हर कदम मेरे साथ रही। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी हमारे पूरे विधानसभा में आप सबके लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की जाएंगी, क्योंकि कोरोना की महामारी में कई परिवार उजड़ गए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और इनका दर्द समझ सकती हूँ। आप सब हाथ के निशान पे वोट देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के हाथों को मजबूत कीजिए और क्षेत्र का विकास करने में अपना अपना एक एक हाथ बटाएं। मैं यहाँ से हमारे गांव से मतलब वल्लभ नगर तहसील से प्रीति शक्तावत हमारा उम्मीदवार है, अच्छा उम्मीदवार है, युवा है और काम करने में अच्छे है। मतलब विकास के बारे में कोई कमी नहीं रखी है। फिर भी अभी चुनाव हो रहा है, इसमें अच्छी तरह जनता को सुख दुख घड़ी में साथ रहेगी और जीता हुआ उम्मीदवार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वल्लभ नगर की जनता को? वल्लभ नगर की जनता अभी प्रति शक्तावत को ही जिताएगी और वो ही 100% जीतेगी, ये गारंटी की बात है। ठीक है। हमारा वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा। क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट देते? क्या कुछ काम कराया? हमारे लिए सब विकास वही करते हैं और हम शुरू से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में हैं। क्या कुछ गांव में समस्या आपको लगती है कि गांव में ये? कोई समस्या नहीं है, विकास होते रहते हैं और बराबर चल रहा है विकास। बाकी समस्याओं का समाधान तो कुछ है नहीं, उठपटांग बातें मांगे उससे कोई मतलब नहीं, बाकी समस्याओं का समाधान हो रहा है बराबर। देश भर में महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, ये तो अब मोदी जी सरकार है,
मोदी जी चाहते हैं कि हम महंगाई को और आगे बढ़ावें। अब सिलेंडर हो गया 940। ऐसा है, सही है। नहीं, रोड खराब हो रही है, कोई परेशानी नहीं होती रोज निकलते हुए यहाँ से? परेशानी तो होती है, तो क्या करें अब, जैसा है जैसा चल रहा है वहाँ सरकार की बात। क्योंकि बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ तो। दिन में कितनी बार निकलते हुए यहाँ पे? दिन में 2 बार। तो आपको डर नहीं लगता परिवार से डर कि लगता है, अब गिर क्या जाएंगे, करें, एक्सीडेंट हो सरकार जाएगा? है, हम क्या कर सकते हैं, हम सरकार करेगी जो होगा। हमारे पास कुछ है नहीं, हम गरीब रह गए, हम कहाँ सकते जा सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए वैसे सड़क अच्छा होना चाहिए यूँ। अच्छा होना चाहिए। हाँ। कितने सारे मंत्री यहाँ विधायक बने, किसी ने काम नहीं कराया इधर का? विधायक सब अपना अपना घर बढ़ाते हैं, बस अपना कोई नहीं करता है। नहीं करते। विधायक ये सोचते हैं कि अपना घर ऊँचा होना चाहिए, गरीब गरीबी होना चाहिए, गरीब। बस गरीबी कोई सोचता। ठीक, धन्यवाद। क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतने वाला है, क्या लगता है आपको? प्रीति कुंवर जीतेगी। कारण? सोटन चंद। कारण? कारण क्या है कि उनके ससुर जी ने बहुत सेवा की है इस बिल्डर की। 50 साल तक गुलाब सिंह शेखावत ने सेवा की है, इसलिए सेवा के बदले प्रीति कुंवर ज़बरदस्त वोटों से जीतेगी। महाराज साहब भी यहीं रहते हैं, महाराज साहब भी नहीं जीत पाएंगे? महाराज साहब रहते हैं, लेकिन वो शान से हुकूमत में हैं और ये जनता की सेवक है। पूरा पिंडर से बेजड़ा गांव से हूँ, मेरा नाम मोतीलाल है। हमारे गांव में यहाँ पूर्व विधायक श्री रणजीत सिंह भिंडर, जो राजा महाराजा होते हुए भी शमशान की भूमि पे कब्जा किया है। क्या वो शमशान की भूमि पे कब्जा करने वाला नहीं, शमशान की भूमि पे कब्जा करने वाला क्या विधायक वो जीत सकता है और वोट मांग सकता है? क्या शमशान की भूमि को भी नहीं छोड़ रहा है वो। ऐसे विधायक को कौन वोट देगा, कैसे जीतेगा वो? इस बार तो कह रहे कि वो जीतने वाले खुद। नहीं, वो हारेगा, सॉलिड 100% हारेगा। वो शमशान की भूमि को नहीं छोड़ रहा, वो पब्लिक का क्या भला करेगा? आप मजा आ गया। હાથરી તો એ છે નિમે ગઈ હવે જીતી રહ્યા તો ભગવાન જાણે પણ આપણી તો પદલો તો હાથરી એ જ છે બસ જો અંગ્રેજી હાથ वो दांगा वो भगवान की इच्छा है। आपने कौन लागे कौन जीतेगा नहीं बार? यो तो कही अब मैं प्रचार तो करूँ नहीं हूँ, मुझे मारे घर हाल में मैं तो धन्ना पोट नाखो तो धन्ना नाखी तुम ये तो अगर वो पसे दिशा नहीं कटर वाला था मैं कह रहा हूँ थोड़ी बार वोट नहीं डालना आपने? वोट तो नाका ने वोट करनी नहीं डाल रहे हो? वो भगवान ने सारा भगवान ना को भाभी डाल रहा हूँ मैं। वहाँ तो कोई सवाल नहीं देता है तो भैया। कौन जीतेगा? जीतेगा महाराज बाजी जीतेगा। महाराज साहब हाँ जीतेगा इस बार। અને વિકાસ કરેગા આપણો ગામનો સુધાર કરેગા મને એટલે બેવા દીજો જે મારે જીતાવાંગા હે જો मैं तुम्हारे प्रॉब्लम यो की थी और कहीं मार दख नहीं है। महाराज साहब बनी बात जीत रहे हैं। हाँ जीती जाएगा। कानून वोट महाराज साहब ने नहीं बात। हाँ और कहीं हाँ मारा बार दिन दूंगा वोट મને એટલે બેવા દીજો મને હું તો આવી ગઈ વટે વલ્લભનગર આવી ગઈ છે મારો કઈ ફોટો વટે ગેસ ગાડ્યા આપો તને કઈ ગયો કઈ ગયો કે જો પ્યાજ દે દે કે જો પ્યાજ દે જો લી લી મનરો જાણ્યો કર હવે આ વટે વાળા ગડા ફોટો ગેસ્યા थोड़ी बार कने वोट दे रहे वोट करने देगा वोट तो आज ने दांगा और किने दे हते दे रहा जो मुतरेगरा हाथरी છે मुतरेगरा माने मंगनी राम जी महाराज देवारी છે ભાઈ મંગની રામ जी मुतरेगरा हाथरी वडा रगे सो बे आप बारा गोप वेचा वटे वनी होटल परे अब कई क्यों कने वोट देना नहीं बार? हाँ वोट महाराज बाजी ने देनो पण माने उभा रहवारी व्यवस्था करो सब्जी वाला मां यूं कीरा जटे जटे माने एक जगह उभा करो मां तो बेटे सामान नहीं देखो अरे ने माने कटे एक जगह उभा रहो माने घणो तपती वीरी हेटी हेटी धक्का खावा आको दन दोनी बार महाराज साहब ने जीता। हाँ महाराज साहब ने जीतावांगा मां तो हर बार महाराज बाजी ने दीरा હું તો સોડે દાડે क्यों सब तो कह भाभी साहब ने जिताएंगे। ભાભી સાથે નહીં જાવી તો भाभी साहब पहला वोट लेने गया तो 5 साल में कभी मुंडो ही नहीं बतावे माने પકડા માણ તો મારા हाँ उदयलाल जी डांगे। लाल जी डांगे ડાંગ્યો માણા કલ્યાણ જાણો माने तो माने महाराज बाजी ने दांगा वोट पण माने जीती जाएगा तो माने व्यवस्था कर दी। हाँ आप नहीं बोलोगे देखो चुनाव हो रहे तो वो आगे बोलेंगे कोई बात नहीं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सब देखो अब ये राजनीति है, हम तो दुकानदार हैं, हमें तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि कौन जीते? और क्योंकि अभी महंगाई काफी बढ़ चुकी है, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं। आप एक व्यापारी किस तरह सोचते हैं चुनाव को लेकर? सब चुनाव में तो अब देखो सरकार के साथ है हम तो। क्योंकि कहते हैं अगर सरकार सही बनेगी तो आप हर आदमी का हर वर्ग का भला करेगी। हाँ वही तो है, सरकार सही बनेगी तो ही भला होगा ना। इस बार आप क्या चाहते हो, किस तरह का आपको विधायक चाहिए? जो काम करे और सबका ध्यान रखे वैसा विधायक चाहिए हमें तो।
तो इस बार आप वोट किसे कर रहे हैं? वोट तो देखो अब मालूम बाद में पड़ेगा, अभी तो किसी नहीं कह सकते हैं। जो जीतेगा उसको वोट है। बस वही है। किस तरह से देख रहे हैं इस बार उपचुनाव को लेकर? क्या देखना चाहते हैं? चुनाव जो चल रहे हैं अभी, किस तरह का आपको नेता चाहिए, किस तरह का विधायक चाहिए जो आपके क्षेत्र में विकास करे? विकास करे ऐसा नेता चाहिए हमें, और क्या और किस तरह का चाहिए बस। क्योंकि इससे पूर्व कई सारे विधायक हो चुके हैं, कई सारे यहाँ विधायक बने, उन्होंने किस तरह के काम कराए? काम तो वैसे देखो देखा जाए तो भिंडर महाराज साहब ने जो काम किए हैं उनके मुकाबले में शायद और किसी ने काम अभी तक किए नहीं है। और अभी भी आशा यही हो रही है कि भाई भिंडर महाराज साहब आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो ठीक बात है, फिर कांग्रेस ही अच्छी है। लोगों का काफ़ी कहना है कि गुलाब सिंह शक्तावत जो थे उन्होंने काफ़ी काम कराए इस एरिया में। भिंडर किया, उन्होंने बहुत सारा काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन भिंडर के लिए क्या किया? भिंडर के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या कुछ काम रह गए आप? वो अच्छे आदमी थे, मानते हैं कि वो अच्छे आदमी थे, साफ़ सुथरे थे और कोई उनके ऊपर दाग नहीं था, लेकिन भिंडर के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रशंसनीय काम कोई ऐसा नहीं किया उन्होंने कि उनकी प्रशंसा कर सकें। भाई ये मेरा भाई इसने बोला वो सही है। जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव को? चुनाव में इस बार तो जैसे ग्रामीण इलाका है ना, वहाँ तो उदयलाल जी डांगी का चल रहा है, और शहर के हिसाब से जैसे भिंडर है, वल्लभ नगर है, इसमें थोड़ा कांग्रेस या भिंडर साहब का है। आप अपना किससे समर्थन करते हैं? आप किससे समर्थन करते हैं? हम तो रालोपा को। क्या कारण है रालोपा का समर्थन करते हैं? रालोपा नई पार्टी है और किसान वर्ग के हितैषी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी वेणुगोपाल साहब है, जो आज हर समाज को साथ लेके चलते हैं और हर समाज की मदद करते हैं। तो आप क्या कुछ ऐसा गांव में देखते हैं जिससे किसानों को समस्या होती है, इसलिए आप किसानों को वोट देना चाहेंगे? किसानों को तो हर समस्या ही है। जैसे आज टोल प्लाजा है तो किसान अपनी फसल बेचने के लिए कहीं भी जा रहा है तो उसका मान लो 400-500 तो टोल ही लग जाता है, अपनी गाड़ी लेके जाता है। और किसानों को आज समस्या बिजली की है, जो विशेषकर आज इन क्षेत्रों में बिजली की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, सबसे बड़ा कर्जा है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए ना, जो इन दोनों सरकारों ने कहा भाई हम माफ़ कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक उसी बोझ से किसान दबे हुए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं भाई बीजेपी वाले माफ़ कर देंगे, कभी सोच रहे हैं कांग्रेस वाले माफ़ कर देंगे, वो दोनों ही माफ़ नहीं करने वाले हैं। अब ये उम्मीद हम रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल से कर रहे हैं। 28 को क्या कुछ होने वाला है? आप बता रहे थे 27-28 को कुछ होने वाला है। 27 को तो कल हमारी बड़ी मीटिंग है रालोपा की, वहाँ हम जाने वाले हैं और मुख्य मांग वहाँ से उठाएंगे ये हम कि भाई जो आप अभी वर्तमान में पिछले जो चुनाव हुए हैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है, उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा है कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। और जब मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे थे उस समय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल जी, उन्होंने भी बड़ी आके घोषणा की, दिन 10 गिना है कि दिन 10 के अंदर कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो हम उसके खिलाफ ही कांग्रेस की जो नीति थी, उन्होंने जो उठाया है कर्जे माफ़ी की आवाज़, उसके लिए जनता को जागरूक करेंगे कि भाई आप जो कांग्रेस अपने वादों से मुकर गई है। पिछले जो टोल माफ़ हुए थे स्टेट हाईवे के, हनुमान जी की हुंकार रैली के बाद में वापस कांग्रेस सरकार ने उसको चालू कर दिया है। और जो ये वर्तमान बीजेपी सरकार में जो फार्मासिस्ट की, लाइब्रेरियन की भर्तियाँ निकाली थी, वो अशोक जी ने वापस कैंसिल कर दी है। तो इस प्रकार के जो पिछली सरकार वैकेंसी निकालती है, अगला उसे माफ बंद कर देता है, पिछला किसानों को रियायत देता है, वापस ये कांग्रेस सरकार, जो ये अदला बदली का खेल है। और ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। हम रालोपा का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। बीच में आवाज़ उठी थी कि भाई जो मुख्यमंत्री अब नहीं रहे, उनका बंगला खाली होना चाहिए। विपक्ष के होते हुए भी अशोक जी ने ये मांग उठाई कि वसुंधरा जी तो हमारे सामने रहनी चाहिए। तो ये अदला बदली का खेल ख़त्म करके एक राजस्थान को नई दिशा देने के लिए, कानून का समृद्ध राज देने के लिए, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए, किसानों को कर्जा मुक्त करने के लिए, राजस्थान को टोल मुक्त करने के लिए जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, उसकी हम मेहनत कर रहे हैं। और वो मेहनत पार तो जनता डालेगी। और जनता पर ये कितने असर करते हैं, कितना व्यवस्था परिवर्तन जनता चाहती है वो। हाँ बताइए, इस बार किस तरह का चुनाव रहने वाला है? तो अच्छा चल रहा है माहौल यहाँ पे, बिल्कुल अच्छा चल रहा है साहब। आपका मत किसको जाता है? मत तो जाएगा यहाँ भिंड महाराज साहब ही जीतेंगे साहब। ये जो अभी ये बोल रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब पता नहीं कहाँ के हैं। और ये हनुमान जी बेनीवाल है, ये नागौर चले जाएंगे वापस, कोई समस्या नहीं सुनेंगे। और यहाँ समस्या सुनने वाला सिर्फ महाराज साहब ही हैं। और महाराज साहब ने यहाँ 2-2 तहसीलें पहले भी बनवाई है और बहुत सारा काम कराए हैं। जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं कराया है, वो महाराज साहब ने
बहुत काम कराया है। हाँ जी, वल्लभ नगर चुनाव हो रहे, वल्लभ नगर की जनता कहती है कि महाराज साहब हाँ वल्लभ नगर को जो तहसील है वहाँ ले गए, कहाँ ले वो गए? अपने क्षेत्र के विकास करना चाहते बिंडर में। नहीं सर, कोई नहीं ले गए वहाँ, तो महाराज साहब ने और पंचायत समिति दी है वहाँ। आप जो बोल रहे हो वल्लभ नगर को भी महाराज साहब के ही पंचायत समिति दी हुई है। महाराज साहब ने इसका भी स्टेटमेंट है मेरे पास, आपको बताऊँ क्या? महाराज साहब ने वो पॉइंट उठाया था उसका और वो दिया था, उसी के वजह से पंचायत समिति बनी है। और भिंडर में भी बनाई है तहसील, और फिर कानून वालों ने बोला कि हमको बनाओ। उस समय आपके इसके थे बीजेपी के, तो बोला कि 15 किलोमीटर पे क्या तहसील बनती है क्या? फिर भी महाराज साहब ने लड़ा के जैसे जैसे करके वहाँ से 15 किलोमीटर पे और समिति लाए। और कटारे साहब ने उस समय बोला था कि क्या 15 किलोमीटर के ऊपर क्या तहसीलें बनती बार बार। और गजेंद्र सिंह साहब ने बोला था कि क्या तहसील का क्या काम है, वल्लभ नगर जाओ ना, यहाँ क्या काम है तहसील का आपके लिए? ठीक है, आप सब लोग तहसील का काम है तो वल्लभ नगर जाओ। और जो आए हैं अभी आप बोल रहे हैं, बेनीवाल साहब भी आए हैं यहाँ पे, लेकिन बेनीवाल साहब तो चले जाएंगे यहाँ, ठीक है, नागौर चले जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। और जो आपने झाला साहब है वो दिल्ली चले जाएंगे, और जो उदयलाल जी है वो मावली चले जाएंगे। उदयलाल जी कभी नजर नहीं आए 3 साल में हमको यहाँ भिंडर में। अभी इलेक्शन है तो सारे आ रहे हैं। और प्रीति जी बैसा हैं वो भी चले जाएंगे उदयपुर, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी जीतने के बाद 3 महीने बाद भिंडर आए थे। चुनाव को लेकर क्या विशेषता है, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव को लेकर? इस बार जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया है, और 2.5 साल का जो कांग्रेस शासन का जो कार्यकाल रहा, जिसमें हमारे जो पूर्व विधायक जी थे उनके लिए बारे में बोलना नहीं चाहिए, उनका देहावसान हो गया। लेकिन स्थिति ये रही कि 3 साल में उन्होंने कोई विकास नहीं कर पाया है, और वो खुद के अपने बयान देते रहे कि मेरी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ। और खुद सरकार के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। सचिन जी के गुट में जाके उन्होंने अपनी सरकार को ख़त्म करने के लिए प्रयास भी किए, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। और उनके वो देहांत के उपरांत उनको पारितोषिक के रूप में इस तहसील को एक छोटी मोटी जो घोषणाएं हुई है, चुनावी घोषणाएं, अगर उनके जीते जी कुछ घोषणाएं हो जाती तो शायद उनकी आत्मा को भी सुकून मिलता। ये है लोगों का काफ़ी कहना है कि महाराज साहब ने काफ़ी काम करा है, क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित तौर पे इस प्रकार के विकास पुरुष, देखो जहाँ एक बात होती है, जैसे रालोपा वोट मांग रही है कि हम परिवर्तन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, किसानों के नाम पे वोट मांग रही है, कांग्रेस परिवारवाद के नाम पे कंटिन्यू चलती आ रही है, उन्होंने कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन एक ही ऐसा व्यक्ति है, कांग्रेस सहानुभूति से मांग रही है, वो सहानुभूति से मांग रहे हैं मेरा टिकट कट गया। सिर्फ महाराज साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और निश्चित तौर पे उन्होंने विकास कराया है। भिंडर में तहसील बनाई, कानूड़ को तहसील बनाया, भिंडर को अपने वल्लभ नगर की तहसील, आप जो कह रहे हो जिस प्यार से आप पूछ रहे थे वल्लभ नगर तहसील, वल्लभ नगर तहसील खत्म नहीं हुई है। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में 3 तहसीलें बनाई है, 2 पंचायत समितियों का गठन हुआ है। और जितना विकास महाराज साहब के 5 साल के कार्यकाल में 2013 से 2018 तक का जो हुआ, उसके पहले कभी कोई विकास नहीं हुआ। उसके पहले 2003 से जब 8 तक भी विधायक रहे तब भी बहुत विकास करवाया। गांव को सड़कों से जोड़ना, और पंचायत समिति बनाना, SDO कार्यालय भिंडर के लिए प्रयास करना, जिस प्रकार है। लेकिन कांग्रेस की को मानसिकता ऐसी रही है कि हमेशा किसानों को विरोधी रही है। उन्होंने कहा हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन आज दिन तक कोई किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। राहुल गांधी ने खुद बयान दिया था यहाँ विधानसभा की बैठक में, सभा में, कि हम हमारी सरकार बनाओ, हम 10 दिन में आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। वो कर्जा आज दिन तक उनके 10 दिन हो ही रहे हैं। बेरोजगारों के लिए भत्ते की बात करी थी, आज सभी बेरोजगार भटक रहे हैं, किसी को न तनख्वाह मिली है, न भत्ता मिला, न नौकरी मिली है। ये सरकार कोविड में सिर्फ अपने घर पे राज करने के लिए रह गए। इनके आपसी लड़ाई के चक्कर में सरकार बचाते रहे, लोग कोविड से मरते रहे, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सरकार अपने आप को बचाने में लगी रही। जहाँ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर रहे थे, सरकार होटलें संभाल रही थी, वो अपने विधायकों को संभाल रही थी। और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री 1 महीने के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं कि साहब हमें किसी से नहीं मिलूंगा, ना मैं पत्रकारों से मिलूंगा, ना मैं मंत्रियों से मिलूंगा। इस प्रकार की आपने जो देखा 2.5 साल के अंदर, एक कांग्रेस का कुशासन है, इसको खत्म करना है। और जनता ने बदलाव का मूड बना चुकी है, और माननीय महाराज साहब को मुझे लगता है कि इस बार विजय पताका वल्लभ नगर में फहरा के समर्थन देगी। किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? चुनाव तो बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा विकास किया है, और आगे को करेंगे। सरकार हमारी ये कांग्रेस की है, अच्छा विकास करेंगे, और व्यापार भी अच्छा चलेंगे। और स्थानीय लोगों का ये कहना है आपके, हाँ, भिंडर कहीं के महाराज साहब यहाँ के लोकल हैं, बाकी सब बाहर के हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? यार लोकल से काम तो चलेगा क्या? आगे सरकार हमारी कांग्रेस की, एक आदमी से काम नहीं चलेगा क्या? काम तो आगे से केड़ी कड़ी जोड़नी पड़ेगी, तो मजा आएगा विकास का। तो आप किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को। नाम अभिषेक लक्षकार। अच्छा, आप अपना वोट किसको देंगे?
वोट तो मैं अभी कि वोट बताने का थोड़ी होता है, किसी को देंगे तो अपना गुप्त अधिकार। किस ऐसे कैसे विधायक को समर्थन करते हैं जो क्षेत्र में काम करे? क्या वो हाँ, वो जो क्षेत्र में हमारे कानौर क्षेत्र का विकास कर सके उसका समर्थन, उसका मेरा वोट जाएगा। बाकी वादे तो बहुत जने करते हैं कि भाई ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन ये वादे कोई निभाता नहीं है आज के, मतलब अभी तक जितने भी आए, जैसे निर्दलीय विधायक भी खड़े हुए या फिर ये राष्ट्रीय पार्टी से भी खड़े हुए, जैसे बीजेपी कांग्रेस से, तो उन्होंने काम कुछ नहीं करवाया है। आपकी दुकान के बाद तो महाराज रणजीत सिंह जी भिंडर का लगाओ जनता सेना का, क्या आप उनको समर्थन करते हैं? नहीं नहीं, उनको नहीं करता है। क्या लगता है आपको कौन विकास करेगी, कौन सी पार्टी विकास करेगी? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी विकास? मेरे हिसाब से तो बीजेपी करेगी विकास। जी क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट अधिक मतों से जीते और सभी लोगों से यही विनती करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताएं। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करोगे आप? क्योंकि एकनिष्ठ हम जो समर्थन कर रहे हैं ना, हमारी विचारधारा उसी से जुड़ी हुई है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के। मैं वार्ड नंबर 12 से बोल रही हूँ, कल्पना व्यास पार्षद से। और अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 4 जने खड़े उतरे हैं और 4 की जीत है, तो उसमें से हमारे जनता सेना का ही जीत होगी और रणदीप सिंह जी जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है और पूरी जनता को विश्वास है कि रणदीप सिंह जी ने विकास किया, उसका कोई टक्कर नहीं है। और जो विकास हुआ है वो जनता भी जानती है और पूरी वल्लभनगर तहसील जान रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीत कम से कम 200 से 250 युवा हैं उसके अंतर्गत, और अभी हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, और हम युवाओं का एक ही मोटो रहता है कि जो नगर के अंदर विकास करवाएगा हम उसके साथ रहेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी विकास करवाएगी? विकास के मामले में तो कानौर के साथ हमेशा हर पार्टी ने धोखा ही किया है। जो भी बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, दिग्गज बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और वादे करने के बाद वापस कभी चुनाव जीते हारे, लेकिन वापस कभी कानौर की तरफ आके देखते नहीं हैं। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े डीजे ढोल ताशों के साथ आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीते हारे उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चुनाव होते हैं। आपको क्या लग रहा है आप किसे मत देंगे ताकि वो आपके क्षेत्र में आए और काम कराए? अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं है, युवाओं ने अभी तक कोई मानस नहीं बनाया है कि वो किसके साथ जाएगा, क्योंकि हम विकास के साथ हैं, जो विकास कराएगा उसके साथ हम युवा जाएंगे। हाँ, इस बार कौन जीत रहा है साहब? हमारे साहब जीत रहे हैं। हमारे साहब जीत रहे हैं? हाँ सर। तो हमारे साहब क्यों जीत रहे हैं? हमारे साहब यूँ जीत रहे हैं, हमारे साहब पहले 5 साल चुनाव जीते थे और 5 साल तक अच्छा काम करवाया, तहसील लाए, उधर उन्होंने बाग बगीचा बनाया, उधर बगीचा बनाया और बिजली ऑफिस ले गए, इसलिए हमारे साथ जीत रहे हैं सर। जीत रहा पूरा चांस है। बाबीसा नहीं जीत रहे? बाबीसा नहीं जीत रहे, बाबीसा तो हार रहे हैं। उधर लड़ेंगे? नहीं, उधर लड़ेंगे, आधे वोट हो गए। बढ़ गए वोट? हाँ, बढ़ गए वोट? हाँ, आधे वोट बढ़ गए सर, आधे वोट इनके और आधे वोट इनके बढ़ गए हैं सर। तो आप अपना वोट हमारा साहब को? हमारे साहब को देंगे। आपका नाम? राकेश बानावत, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानौर से, क्या लग रहा है इस वल्लभनगर बार? तहसील। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? जीतने का कोई चांस नहीं कह सकते हैं, 4 ही भारी पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन चारों में से किस पार्टी ने क्षेत्र का विकास किया है? अभी तक किसने भी कुछ पूरा नहीं किया है विकास, तो जो आ रहे हैं जो मज़ा कर रहे हैं, विकास कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम विकास के साथ में हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी यहाँ विकास करना चाहिए? करा सकती है? ऐसा कोई अभी तक कह नहीं सकते हैं। हाँ, आपका नाम? हाँ, मैं हीरालाल चौधरी कानौर से। तो इस बार किस तरह का देखना है आप चुनाव? इस बार तो यूँ है कि जो नेशनल पार्टी थी वो तो जमा हो चुकी है। अब जो ये आने वाला 30 अक्टूबर का इलेक्शन है, इसमें सभी मतदाता बंधु RLP पार्टी का समर्थन करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी देश में जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, गैस, पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा ऐसा विधायक आए जो आपके क्षेत्र में लोगों को रोजगार दे? ये हमारी RLP पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसका उम्मीदवार है, वो भारी मतों से विजय बनेगा और वो सारे मुद्दे वही सुलझा सकता है। बाकी इतने वर्षों से ही हम ये बीजेपी वालों के और कांग्रेस के इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, इन्होंने कोई काम करके तो बताया नहीं, और फिजूल में ये इलेक्शन का टाइम आता है और फोकट में वोट बटोर लेते हैं और काम कुछ करते नहीं।
हमारा इस बार आपको क्या लग रहा है, आरएलपी जीत रही है? आरएलपी पार्टी जीत रही है, भारी मतों से जीतेगी और हमारा काम भी यही पार्टी कराएगी। जी साहब का नाम बताएं। सत्यदेव महात्मा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानौर से। किस तरह से देख रहे हैं इस बार वल्लभनगर का उपचुनाव? वल्लभनगर का उपचुनाव तो ऐसा है कि यहाँ नेता तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो सारे विकास के नाम पे ठग के चले जाते हैं, वापस 5 साल में नज़र नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा वैसा विधायक हो जो क्षेत्र में विकास भी कराए और जनता की समस्याओं के साथ रहे? हम तो जो विकास करेगा उसके साथ। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी जो विकास करा सकती है? अभी कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही है विकास करे। कन्नौर में विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। जी आपका नाम? रामचंद्र लखरा। कहाँ से बोलते हैं? कानौर। कितनी उम्र है आपकी? 65। अभी कितने ऐसे विधायक आप देख चुके हैं जो क्षेत्र में विकास कराया या नहीं कराया? महाराज साहब मैंने खूब विकास कराया और न ये कटरिया साहब है जो मतलब एक को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़े फिर छोड़ते हैं न, और तीसरे को पकड़े सब छोड़ते हैं न। मतलब महाराज साहब को धोखा दे के इसने मतलब किया है। और किसको धोखा दिया कटरिया साहब ने? हैं? और किनको धोखा दिया? कटरिया साहब ने 3 को धोखा दिया, एक वो भी है, एक वो पुष्पराज जी मेहता 4 को धोखा दिया। हाँ, 4 के नाम बताओ। एक तो फर्स्ट में पुखराज जी, दूसरा है पुष्पराज जी, दूसरा है अपने गणपत मेनारिया, तीसरा है ये क्या नाम है रणजीत सिंह बिंडर, उदयलाल डांगी। 4 को धोखा दे के इनकी मतलब सभी बना के रखना चाहते हैं कटरे साहब। आप किसको मत देते हैं? आप क्यों समर्थन देते हैं? हम तो महाराज साहब को। महाराज साहब को क्यों? मतलब आदि में उन मतलब 5 रात को 12 बजे भी उनके साथ फ़ोन करेंगे तो हमारा काम हो जाता है। छोटा मोटा कुछ भी काम वो करते हैं। अशोक जैन। हाँ कई बार वोट करोगा बिंडर महाराज साहब ने क्यों क्यों सहज बाहू रात जी आदि में कहीं दान जावा बी मानू हनुमान तैयार है। और अब जी 4 विधायक है जी भी खड़ा जाता है बी खाली वोट लेवा आई रहा है, बाकी पाचा जाएगा कोई तो दिल्ली रहेगा कोई गट्टी जाएगा, कई मतलब ही को दो नहीं। और आज दिन तक के तो विकास की दो है बिंडर महाराज लेके की दो माने बाटरा राव जी अंडे अलावा आज तक जी भी लंगे आया जना कोई विकास नहीं की दो। जी किस तरह से देख रहा हूँ इस बार चुनाव को? मेरा नाम है दिलीप वैद, कानौर का निवासी वल्लभनगर विधानसभा। एक्चुअल में क्या है सर, हमारे जितने भी वल्लभनगर के कैंडिडेट हैं उनको बीजेपी वालों ने डबल रिपीट किए ही नहीं। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एक बार उतारा, प्रैक्टिस किया और वापस रिटर्न कर दिया। क्या कारण है? इसका कारण ये कि बीजेपी कटहरे की राजनीति है वल्लभनगर में। ठीक है सर, हमारा अभी गहलोत सरकार है, कानौर में कांग्रेस बोर्ड है, 2 सालों में अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी। चेयरमैन नहीं चाहती है क्योंकि साथ में पार्षद लेके नहीं चल रहे हैं। कारण ये कि उनके बनते नहीं है चेयरमैन से। पार्षद चाहते हैं कानौर का विकास, चेयरमैन नहीं चाहती है। हमारे 5 सालों में पिछले जो विधायक रहे हुए हैं महाराज साहब, उन्होंने कानौर में चौमुखी विकास करवाया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मैं खुद कार्यकर्ता हूँ जनता सेना से। एक फ़ोन पे कोई भी व्यक्ति वहाँ चला जाता है तो वो तुरंत प्रभाव से उसकी सुनवाई होती है और उनकी समस्या का हल होता है। ठीक सर। तो ये कंडो बने रहा वेट यो धोनो बने रहो कनी बात है घाबा धोवा बात है। अच्छा, लोगों ने 2 बातें तो नहीं जाओ? नहीं लोगों ने तो नहीं धो। अच्छा, कई नाम आपरो? मांगेला लोहार। कितनी उम्र है आपरी? उम्र 67। अबार तक घना विधायक वल्लभनगर जीते कौन काम करायो? रणधीर सिंह जी बिंडर वाला काम करायो, गजेंद्र सिंह जी कहीं नहीं करायो। ठीक है, वी तो गरबाने नहीं आता ना जीतियाँ करे कभी कानौर में सूरत ही नहीं होती। ठीक है नहीं, और आपने कही कहा और अब यह पूरी उम्मीद है कि हमारा साहब जीतेगा, अच्छा वोटों जीतेगा। 2 नंबर पे उदयलाल जी रहेगा, 3 नंबर पे कांग्रेस रहेगा, 4 नंबर पे बीजेपी। आप नाम? मारो नाम बसंती। कई बार जो चुनाव मेरिया है कहीं ने वोट कर जाओ? कहीं ने मार बे कई खबर कहीं में दा यूं तो कहाँ थोड़ी मारी मर्जी में दिन दिया खाना नहीं क्षेत्र में कोई काम कराएगा, विकास कराएगा, यूं अच्छी पार्टी करायो? अबे यूं तो बेमाने बनाने पूछा दे दी
अटे आज वोट करने ने दो यूं की रात बेयूं थोड़ी दाल मारो वोट कर दो हाँ आप नाम गोरालाल चौधरी मैंने पर किन वोट दे रहा वोट तो भाई इच्छा वैसे ने दांगा यो केवरी बात थोड़ी भाई नहीं पार्टी का जो काम करा है हाउ काम करा मान कसी सब पार्टी करा है मान सब पार्टी हाउ काम कर रही है हाँ ऐसी कोई पार्टी नहीं जो काम नहीं करा है नहीं वो करे नहीं मा यूनी की सेगा बनी दांगा मानी लगे कशी पार्टी माने कसी पार्टी नहीं माने सब बढ़िया बराबर है और मानी इच्छा वैसे ने दांगा मान नहीं काम मुंडे का केवल लगा बन्ने दांगा मा तो बने नहीं दाना आगे दाना मूड पलटी था तो नहीं यानी आप रहे जो एरियो है कानून में कौन काम करा है हाउ काम मारा तो सब भी कराया पर मारी मुंडे नहीं कहा फला निकाल के आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव को? देखो माहौल तो अच्छा बना हुआ है वैसे सब तरफ चुनाव का। चार दावेदार खड़े हुए हैं। अभी जो विकास करवाएगा काम तो उसी का होगा। बाकी हमारे यहाँ तो देखो थोड़ा बहुत भी विकास करवाया है, वैसे बिंडर महाराज ने करवाया है थोड़ा बहुत। इतना नहीं कह सकता हूँ कि सब उन्होंने करवाया है या फिर किसी दूसरे ने करवाया। बाकी सारे नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बस 5, 10, 15 दिन का माहौल रहेगा, बाद में गायब हो जाएंगे। हमारे तो जो अटे नारो आवी हो चौमासा में जो कोई यूनिक वैज्ञानिक सुविधा करे भाई देखो मासर खाई रहा जोरदार न चौमासा में अतरो गंदी वालों आवे अटे बी नहीं सका में तो हमारे यहाँ मांग है कि अटे नारो बनाइए कोई अंडरग्राउंड सुविधा करे तो आपको क्या लगता है इतने सालों से आप देख रहे हैं चुनाव देख रहे हैं आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो विकास करवाती है? हमारे कानून में तो किसी ने सही ढंग से विकास नहीं कराया। हमारे कानून में तो किसी ने भले दूसरी जगह कराया होगा, हमारे कानून में तो किसी ने कोई। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पे विकास कर सकती है? अब दिखाने में तो हमारा सब करा सकते हैं क्योंकि ये पहले भी थोड़ा बहुत कराया हुआ है, इसलिए विश्वास है कि वो करा सकते हैं। सर खा रही पर बंद कर दी तो नारो बनाओ जो और कहीं सही रहो घणो अरे अतरा मच्छर परेशान रही रहा और कहीं कोई नहीं जल्दी गई विधायक साहब ने कहो आनी बार विधायक बने हाँ मान दो यो नारो खुदो कर ही दे दवा और कहीं सही रहो बस मच्छर पर कम पड़ी जा। कनक में कितनी उम्र है आपकी? 80-82 कितने चुनाव अब तक देख चुके हैं आप? देखिए 5-15 देखिए चुनाव पड़े हैं। इस बार का जो चुनाव आप देख रहे हैं क्योंकि हमेशा वल्लभनगर जो है विवादों में रहा है और यहाँ नए नए नेता बनते हैं। अच्छा। कभी कोई बागी बन रहा है तो कभी कोई क्या। इस बार क्या देख रहे हैं आप किस तरह का विधायक होना चाहिए? विधायक तो हमारा तो मारा साहब है। मारा साहब क्यों काम किधर होना वे बीजेपी में मैं बीजेपी में हमारा लाड़े जा सा ये जन बीजेपी में पड़ा जाए उन्हें मैं पड़ा जाऊँ बस उधर बाकी हाँ माँ बीजेपी रही जा। तो इस बार आपका वोट बीजेपी को? नहीं महाराज साहब को। हाँ बताइए इस बार किस तरह का विधायक देख रहे हैं आप? हम रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह बिंडर को विधायक देख रहे हैं? हाँ। क्या कारण है? क्या कारण? हर काम वो करते हैं, जो भी छोटे से बड़ा काम करते हैं और गांव में रहते हैं। गांव में तो न तो वल्लभनगर जावा रहा न माँ वटने कड़े से जावा रहा न माँ वटने जावा रहा। मार गांव में दिन में एक दान फरे ऊबर रखी नहीं कही डबी जा काम कर योग मारो काम है। इससे अलावा जो 3 प्रत्याशी हैं हाँ। शक्तावत उदयलाल डांगी हाँ। और हिम्मत सिंह उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब उदयलाल डांगी भी ठीक हा वो मारो वोट नहीं मिल रहे न हिम्मत सिंह जाला साहब ने नवा है अनन वोट नहीं मिल रहा है। बाबी सर बाबा गजेंद्र सिंह जी हाँ वरना कहता है मैं जीता हूँ मेरा बल और पैसे से जीता हूँ तुम्हारा कोई वक्त नहीं है। हम कभी काम किया तो क्या पैसे के वक्त है हमारे पास तो तुम्हारा वक्त नहीं है। ये पैसा है हमारा कांग्रेस है हमारे पास पैसा ही कोई। हाँ बोलो। हाँ क्या कुछ बोलना चाह रहे हो इस बार वल्लभनगर की जनता को चुनाव को लेकर के? पर हम जनता सेना को देंगे वोट। क्यों जनता सेना को? क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने तो महंगाई के कमर तोड़ महंगाई ला रखी है और विकास जो करेंगे तो जनता से नहीं कर सकती है क्योंकि महाराज साहब के 2 कार्यकाल हमने देख चुके हैं और उन्होंने अच्छा विकास किया इसलिए हम उनको वोट देंगे। जैसे बिट्टी शक्तावत जो है उनके जो पति हैं वो यहाँ यहीं से थे, उनके जो ससुर जी थे वो यहीं से उन्होंने काफ़ी सारे विकास कराए। उनको कहाँ कराए? ससुर जी 50 साल में विकास कराए। कतो कराए गजेंद्र सिंह जी तो खाली होना पिताजी ने भाटा लगाया है पिताजी ने मूर्तियाँ लगाई है खाली हाथ साल में 50 सालों में उन्होंने मूर्ति लगाई कर किया क्या है? 50 साल उन्होंने शासन किया। 50 साल में तो कितना डेवलप होता है बिंडर वल्लभनगर तहसील। गृह मंत्री थे, गृह मंत्री कार्यकाल में उन्होंने क्या विकास कराया? क्या कुछ जैसे काम है जो रह गए आप चाहते हैं? बहुत सारे काम रह गए। हमारा हॉस्पिटल यहाँ से 50 किलोमीटर तक पेशेंट आते हैं, यहाँ छोटा बना रखा इसको
इसको बड़ा करना चाहिए, जिला हॉस्पिटल बनाना चाहिए, उप जिला हॉस्पिटल यहाँ पे कॉलेज बनाना चाहिए था सरकारी, जिसमें लड़के लड़के दोनों पढ़ सकते हैं, वो भी सुविधा नहीं है। क्या और कुछ लगता है कि ये होना चाहिए? आप विधायक से सीधे हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं चाहिए यहाँ पे हेडक्वार्टर लगता है तहसील का है, यहाँ पे बहुत सी चाहिए। तहसील अब बनाई है, 50 साल पहले बननी चाहिए थी, और अब भी ये महाराज साहब ने बनवाई, उनका तो सहयोग ही नहीं है इसमें। क्या कुछ विकास को लेकर आप वोट करेंगे कीर्ति जी को? देखिए सर, विकास को लेके तो जहाँ तक देखा जा रहा है तो अभी हमारे गजेंद्र सिंह जी जो थे, उन्होंने जो पूरा मुद्दा उठाया था, जिम्मेदारी ली थी इस विधानसभा क्षेत्र से कि मैं इस विधानसभा को आगे बढ़ाऊंगा, तो यानी कि हमारे साथ एक अन्याय हुआ था। एक तरह से ऊपर वाले गॉड ने एक ऐसा सोचा है कि वो हमारे बीच से चले गए थे, लेकिन हमारे जो सपने अधूरे थे वो अब पूरा करने में हमारे भाभी साहब जो प्रीति कुंवर जी हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है, 101% लिए। उन्होंने कहा है कि आप सभी के जो भी काम है, आप आधी रात में भी आके मुझे कॉल करना, दरवाज़ा खटखटाना, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ फील्ड के लिए। इससे पूर्व जो विधायक रह चुके हैं रविंदर महाराज साहब, रणजीत सिंह, उनके बारे में क्या कुछ कहें? देखिए सर, वो महाराज साहब एक मेलों के राजा हैं। वो प्रजा के लिए सर, जो जहाँ तक की बात की जाए तो फील्ड में आते नहीं है, और फील्ड की बात की जाए तो उनके कार्यकर्ता जो हैं उन्हीं का काम होता है। आम जनता कोई काम इतना विकास नहीं होता था, क्योंकि वहाँ कॉल करते तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं को करते, तो आम जनता इतनी परेशान रहती थी उस समय में। आप देखो कि कोई विकास नहीं हुआ, और उन्होंने क्या है कि बंटवारे कर रखे हैं एक तरह से, कि ये गांव मेरा गोद लिया हुआ एक तरह से, तो वहीं विकास होता है, वरना जो दूसरे जो गांव है ना, वहाँ कोई विकास नहीं है। क्या लगता है आपको प्रीति जी कितने मतों से विजय होंगे? देखिए सर, हमारा तो यही है कि जहाँ तक हो सके कम से कम 20 से 25 हज़ार की लीड लेगी प्रीति कुंवर। ठीक है। बच्चा कोई हाँ, वो जो नाम बताओ। मैं पूर्व रतन सिंह रावत हूँ, सरपंच हूँ। मेरे पंचायत 5 पंचायत तो लगभग मैं सर्विस कर चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी की जीत है, और क्या बोलना को। क्या कुछ विकास के काम आप देखते हैं? विकास कांग्रेस की तो जरूरत कोई किसी पार्टी नहीं की तो करो। शक्तावत जी जब जिंदा थे तो वो कहते थे कि अशोक गहलोत मेरी सुनी रहे, ना कुछ काम हो पा रहा है। मैंने हमारा पूर्व गुलाब सिंह शक्तावत था वड़ीदान मैंने सेलो बनायो। हूँ राजनीति ही क्यों, आज भी राजनीति करूँ, वरना जतरो विकास की दो अटे और कहीं नहीं की दो। तो इस बार आपका वोट किसको दे रहे हो? कांग्रेस पार्टी से और कहना दिया। ठीक है। मेरा नाम मदन सिंह है, मैं वोट तलवाई से बिलोंग करता हूँ, और पोलिंग एजेंट में 30 सालों से मैं पोलिंग का काम संभालता हूँ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? प्रतिभा बिसारी जीतेगी। क्यों प्रतिभा बिसारी क्यों जीतेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूल खोला अभी नया 12वीं का, और एक सड़क भी स्वीकृत करी और काम चालू है अभी वर्तमान में। क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं वल्लभ नगर से पिंडर महाराज साहब, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, उनके कार्यकाल हम नज़दीकी होते हुए हमारे गांव में कोई विकास नजर में नहीं रखा, वो किसी नज़रअंदाज किया। नहीं आते, मौके पे नहीं आते, कभी बुलाते हो तो? बुलाते ही नहीं हम, सुख दुख में नहीं रहते साथ में। हाँ, हमारे गांव में पास में ज़मीन है, ज़मीन हड़पने का काम जरूर कर लेते हैं, बाकी दूसरा कोई काम नहीं करते। लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारने वाला है? इस बार हमारे प्रीति जी शक्तावत भाभी साहब को ये जीतेंगे, और इनके अलावा कोई दूसरा किसी का चांस नहीं, क्योंकि इनका काम बोलता है, और कांग्रेस पार्टी का हमेशा काम बोलता है। काम करेगा, और कांग्रेस पार्टी जीतती आई है, ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, और जनता के बीच में जाते हैं तो कांग्रेस जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो हमेशा जाते रहते हैं, और काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी करती है। तो महाराज साहब ने इस बार क्या कुछ काम कराया है? कुछ महाराज साहब ने कुछ काम कराया? देखो, महाराज साहब ने
काम करवाया या नहीं करवाया, इसमें हम तो क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एमएलए पद पे अगर खड़े होते हैं और एमएलए बनते हैं हमारा साहब, तो काम तो देखो कुछ न कुछ करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन आगे भी अभी हाल फिलहाल इस मुकाम में सरकार कांग्रेस की है, और सरकार कांग्रेस की है तो हमारे प्रीति गजेंद्र सिंह साहब या भी भाभी साहब को हमने खड़े हुए हैं, तो इनको वोट देना चाहिए। ठीक। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार कांग्रेस की विजय है और बहुत अच्छे मतों से विजय होगी और लीड लेकर निकलेंगे सहारनपुरा बोरतले पोलिंग बूथ से। हम हमारे सभी युवा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और हम भी उनके साथ हैं और हमारा यही प्रयत्न रहेगा जितने ज़्यादा से वोट खींच सके उतने खींचेंगे और उसके आगे क्या भी आप सबका स्नेह और प्यार चाहिए। तो इस बार कौन जीत रहा है? अपने भविष्य प्रीति कुंवर जी शक्तावत। क्या कुछ विकास के काम? विकास के काम बहुत अच्छा विकास कराया है हमारे गांव में। आरसीसी रोड है, हर जगह रोड थी, जहाँ पर रोड जरूरत थी वहाँ बने, पनघट थी, पनघट बनवाई। जो काम इन्होंने मैंने बोला अगले साल वो भी काम हुआ है हमारे गांव में, ऐसा नहीं हुआ है। और अब की बार भी ये बोल रहे हैं कि जितने बाद जो काम बाकी रह गए हैं और थोड़े बहुत पेंडिंग पड़े वो काम तो होंगे। उन्होंने बाद विश्वास दिलाया कि जितने ये काम हो जाएगा।